हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट ह्यूमन ब्रेन। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ह्यूमन ब्रेन समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा, जैसे कि पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वो प्ले करते हैं, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे हार्ट एंड लंग्स पे क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड आफ्टर दैट कन्वर्शन इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा प्योरीफाइड ब्लड है वो लंग्स से जाता है हार्ट को एंड फ्रॉम दैट हार्ट क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड आउट होता है। और हार्ट में क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आफ्टर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से अगेन आता है इनसाइड द हार्ट एंड वो हार्ट से क्या होता है, फर्दर वो फिर से लंग्स में जाता है फॉर प्योरीफिकेशन। मीन्स और यहाँ पे लंग्स एंड हार्ट जो है वो दोनों की फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करेगा लंग्स में तो लंग्स में उसका प्योरीफिकेशन नहीं होगा। अगर आफ्टर प्योरीफिकेशन लंग्स अगर प्योरीफाइड ब्लड को हार्ट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो हार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हार्ट एंड लंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो व्हाट इज़ दैट इंटीग्रेशन प्रोसेस? इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे टू और मोर ऑर्गन्स क्या करते हैं, एज अ फंक्शनल यूनिट, एक सिंगल फंक्शनल यूनिट के तौर पे वो लोग काम करते हैं। मीन्स व्हाट, वो जो फंक्शनल यूनिट होगा वो एक सिंगल फंक्शन को रेगुलेट करेगा। उनमें से अगर एक भी अगर ऑर्गन्स डैमेज होता है या डिफेक्टिव होता है या उसका फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो ओवरऑल फंक्शन ऑफ दैट फंक्शनल यूनिट पे पड़ता है। तो यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ फंक्शनल यूनिट वो लोग काम करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना होगा। सो बिफोर एंटरिंग इनटू दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पहले जानना होगा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन और द नर्वस सिस्टम। मीन्स व्हाट, जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स थे जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थे जो कि मेन फंक्शन प्ले कर रहे थे वहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। लाइकवाइज क्या होगा, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो टोटल ब्रेन की एक्टिविटी को वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इधर से उधर एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि क्या है, हमारा न्यूरॉन्स है एंड दोज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है। सो द आंसर विल बी न्यूरॉन्स। तो जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो है दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा जो है दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों वर्ड्स आपने कई बार सुना होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, बॉडी के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कंस्टिट्यूट करते हैं। देन व्हाट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे, मीन्स व्हाट, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे नर्व्स का ओरिजिनेट करेंगे वो जो थ्रू आउट द बॉडी जो स्प्रेड आउट होकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो वो लोग प्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट करेंगे दोज आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो मतलब हमारे नर्व्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करेंगे दोज आर कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है दैट इज ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है दोज आर कॉल्ड एज द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स।
तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स व्हाट, ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट रहता है। मीन्स व्हाट, ब्रेन इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ लॉस्ट बाय क्रेनियम और क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। हमारे सर में जो बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्कल। स्कल का जो मतलब कवरिंग जो है दैट इज़ द कॉल्ड एज द क्रेनियम। तो क्रेनियम के जो अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रेनियल कैविटी एंड इनसाइड दैट क्रेनियल कैविटी क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। और ब्रेन का जो वेट जो है दैट इज़ अबाउट 1220 to 1400 ग्राम्स। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो है 1220 to 1400 ग्राम्स। ये हमें याद रखना है, बहुत ही सिंपल है याद रखना। ये कई बार नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन का वेट जो होता है वो कितना होता है। सो द आंसर विल बी 1220 to 1400 ग्राम्स। द नेक्स्ट, जो ह्यूमन ब्रेन का जो कवरिंग होता है वो 3 कवरिंग्स को लेके प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हाट, द ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स एंड उन कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। सो द 3 कवरिंग्स दैट सराउंड्स द ह्यूमन ब्रेन आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। ओवरऑली हम उन्हें बोलेंगे मेनिंजेस। तो वो जो तीनों लेयर्स होते हैं वो क्या क्या होता है, सो द इनर मोस्ट लेयर जो होता है, कवरिंग जो होता है ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज पायमीटर। जो मिडिल वाला जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज द एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरामीटर। मीन्स व्हाट, द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड एज पायमीटर, middle one is called as arachnoid membrane and the outermost covering is called as durameter। so ये तीनों कवरिंग को ओवरऑली हम क्या बोलेंगे, मेनिंजेस बोलेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन को कवर करते हैं। सो हियर वी कैन सी द कवरिंग्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका कवरिंग कैसे होता है। सो दिस एक्सटर्नल मोस्ट पार्ट इज द बोन पार्ट। तो बिलो दैट बोन क्या प्रेजेंट है, हमारा जो आउटर मोस्ट कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज द ड्यूरामीटर, वो प्रेजेंट होता है। सो ड्यूरामीटर जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बिलो दैट ड्यूरामीटर क्या होता है, अनदर कवरिंग प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। तो ये एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन का नाम ऐसे कैसे है, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्पाइडर वेबी लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। और उसके नीचे जो हमारा जो इनर मोस्ट कवरिंग जो होता है ह्यूमन ब्रेन का, दैट इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द पायमीटर। तो ये तीनों कवरिंग्स को लेके क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है। तो ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस। लाइकवाइज क्या होगा, जो हमारा एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एंड जो पायमीटर है उनके बीच में भी क्या होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये बोथ, ये जो सबड्यूरल स्पेस एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ये दोनों में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी लाइक अ कुशन। जैसे हम अगर बेड पे सोते हैं तो हम तकिया लगा के सोते हैं, हमारे सर को बहुत ही आराम मिलता है। लाइकवाइज ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं वो ह्यूमन ब्रेन को क्या करते हैं, कुशन लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। देन बिलो दैट पायमीटर क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि आउटर मोस्ट पार्ट जो है ब्रेन का दैट इज़ द ग्रे मैटर एंड इनर मोस्ट पार्ट जो है हमारे ब्रेन का दैट इज़ द वाइट मैटर। सो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर दिज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ग्रे मैटर में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, मीन्स व्हाट, वहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करते हैं, उसको एक ओपेक कलर, ये मतलब नॉन क्लियर कलर वो प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वो उसका कलर जो होता है वो लगभग ग्रेइश होता है, दैट्स वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ग्रे मैटर। देन उसके अंदर जो पार्ट जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द वाइट मैटर, जहाँ पे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो माइलिनेटेड नहीं होते हैं, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, दैट्स वाई दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम हमारे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सो पहला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज फोर ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफालन। जो सेकेंड पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का दैट इज़ कॉल्ड एज मिड ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेनसेफालन।
और जो थर्ड पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफालन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार नीट में भी आ चुका है, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन का जो 3 पार्ट्स है वो तीनों पार्ट्स का नाम क्या है। तो सिक्वेंशियली देखा जाए तो फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफालन, सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंसेफालन, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफालन। तो इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो हमारा जो प्रोजेंसेफालन है वो क्या होता है, मेनली 3 पार्ट्स को लेके ये क्रिएट होता है। सो फर्स्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकेंड वन इज द सेरिब्रम एंड थर्ड वन इज द डायनसेफालन। तो ये तीनों पार्ट्स को लेके क्या होता है, हमारा जो फोरब्रेन जो होता है वो कंस्टिट्यूट होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि फोरब्रेन का जो पार्ट्स है वो क्या क्या है। सो द आंसर विल बी ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफालन। लाइकवाइज क्या होगा, जो मेसेंसेफालन और मिड ब्रेन जो है वो क्या होता है, मेनली 2 पार्ट्स को लेके वो कंस्ट्रक्टेड रहता है। तो पहला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेकेंड पार्ट जो है दैट इज द क्रूरा सेरिब्री। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्री को लेके क्या होता है, हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो कंस्टिट्यूट होता है। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज आर हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफालन, वो फर्दर क्या होता है, 3 पार्ट्स को लेके वो कंस्टिट्यूट होता है। तो पहला जो है दैट इज द सेरिबेलम, सेकेंड जो है दैट इज द पॉन्स वेरुली एंड थर्ड वन इज द मेड्यूला ओब्लांगाटा। तो सेरिबेलम, पॉन्स वेरुली एंड मेड्यूला ओब्लांगाटा, ये तीनों पार्ट्स को लेके क्या होता है, हमारा जो हाइंड ब्रेन जो है वो कंस्टिट्यूट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। सो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टॉपिक रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट क्रिएट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। धन्यवाद।